मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने पुलिस को ये वीडियो नहीं दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं। It's enough. इस घर परिवार का भरोसा खो चुके हो तुम। धोखा दिया है तुमने हम सबको। धोखा आपको हो रहा है भाई। भाभी कह रही है ना उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया होगा। आई ट्रस्ट हर। गाइस, आप लोगों की वीडियो कोई और भी तो पहुंचा सकता है ना पुलिस तक। हाँ, विहान की पेनड्राइव में हो सकता है किसी और ने वीडियो डाल के दे दिया हो पुलिस को। किसने? विहान का पेनड्राइव सिर्फ विहान के पास होता है। एक मिनट, आर यू सेइंग विहान ने ये सब किया? विश्वास प्लीज। इस हद तक गिर गए हो तुम आरंभी? खुद को बचाने के लिए हमारे बच्चे को ब्लेम कर रही हो तुम? एक सेकेंड विश्वास, एक सेकेंड। पहले ना क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं, कब क्या हुआ, सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पुलिस यहां क्यों आई? क्योंकि पुलिस को किसी ने ऑलरेडी टिप दे दी थी कि टंडन इस शादी में दहेज ले रहे हैं। ये पेनड्राइव मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये वीडियो कहां से आया, किसने बनाया, और शादी के दौरान ये वीडियो वायरल होना चाहिए। मतलब पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ किसी खानदानी रईस शादी में ऐसे अचानक से तो नहीं टपक पड़ेगी ना। इसका मतलब ये कि उनके पास ऑलरेडी प्रूफ पहुंच चुका था। कैसे? कैन आई हैव द पेन ड्राइव प्लीज? इस पेन ड्राइव के जरिए। इसका मतलब ये कि किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके ये पेन ड्राइव पुलिस तक ऑलरेडी पहुंचा दी थी। मुद्दा ये है कि अभी हमें ये जानना है कि ये किया किसने। ऑब्वियसली उसी ने किया होगा जिसको पैसों की लेन देन के बारे में ऑलरेडी पता था। राइट? और पैसों के लेन देन के बारे में सिर्फ मुझे, डॉक्टर साहब और विश्वास को पता था, और उसके बाद में आरंभी को पता चला। आरंभी इस बात के सख्त खिलाफ थी, इसीलिए उसने पेन ड्राइव ले जाकर पुलिस के हवाले करवा दी। प्लीज तुमने क्यों किया ऐसा? आरंभी, क्यों तुमने अपने परिवार के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? क्यों पर इल्जाम लगा लेंगी ना तो भी सच नहीं बदलेगा। और यहाँ दो सच है। पहला ये कि मैंने पेन ड्राइव नहीं दिया पुलिस को, और दूसरा ये कि दहेज लेना पाप है, अपराध है, गलत है। एक लड़की अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने रिश्ते सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आती है, तो यहाँ आकर उसका एक्सेप्टेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो अपने साथ कितने पैसे लेकर आई है। ये शादी नहीं होती है, ये सौदा होता है। आरंभी, हमें पापी अपराधी गुनहगार बताना बंद करो। विश्वास, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दहेज लेना गलत है। हाँ, मैं आप सब लोगों को दहेज लेने से रोकना चाहती थी। मैं अपने परिवार को क्राइम करने से रोकना चाहती थी। लेकिन मैं अपने परिवार का सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। 10 साल हो गए मुझे इस घर में, 10 साल। और अगर अभी तक आपने मुझे समझ नहीं पाया था तो अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए। वो आरंभी, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। फैक्ट की बात करते हैं। जब इस घर में ये सो कॉल्ड दहेज के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था, तो फिर ये वीडियो रिकॉर्ड किया किसने? ऑब्वियसली आरंभी ने। कितना भी झुठला ले आरंभी, लेकिन सच तो यही है कि आरंभी ने ही पुलिस को ये पेन ड्राइव भिजवाया। बदला ले रही हो मुझसे आरंभी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करती हूँ, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांटती हूँ। मेरा गुस्सा तुमने परिवार से ऐसे निकाला? हाँ, ऐसे बदनाम करके उन्हें हमारे साथ षड्यंत्र रचा तुमने? क्यों आरंभी, क्यों बेटा, बोलो। मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ के भगवान की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं क्यों अपने सास ससुर को अपने हस्बैंड
जेल में जाऊंगी, क्या मिलेगा मुझे उससे? क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी और क्या? कलेजे को ठंडक पड़ेगी। तुम्हारे बड़े बन रहे थे ना, देखो कैसे मैंने ऐसी की तैसी कर दी पूरे परिवार की। राइट आरंभी? यस, मौका मिल गया उसे, चांस ले लिया उसने हमें बदनाम करने का। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं आरंभी कि ये सब तुमने नहीं किया। 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए मतलब क्या? और मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। तो किसने किया? विहान ने। तुम विहान को क्यों बार-बार बीच में क्योंकि लाते हो? तुम ही कह रही थी आरंभी कि विहान ने देव अंकल और हमारी बातें सुनी थी, उसी ने आकर तुम्हें बताया था, राइट? लेकिन पुलिस वाली वीडियो में जो बातचीत है वो और भी पुरानी है। विहान ने तो उसके बाद हमारी बातचीत सुनी थी ना, तो मतलब विहान ने पहले हमारा वीडियो बना लिया, हमारी बातें रिकॉर्ड कर ली, उसे पेन ड्राइव में डाला और पुलिस को जाके दे दिया। और फिर जब दोबारा हमारी बातें सुनी तो तुमने आके बताया। ये कहना चाह रही हो तुम आरंभी? विहान की एज पता है ना तुम्हें? उस बेचारे को तो दहेज का मतलब भी नहीं पता होगा। Exactly. उसे नहीं पता था। उसने मुझसे आके पूछा है कि दादू दादी डैड ये सब लोग दहेज दहेज बोल रहे हैं, इस वर्ड का क्या मतलब होता है। मैंने उसे समझाया कि बहुत ही गलत शब्द है और वो यूज ना करे। लेकिन तुम ही ये कह रहे हो ना कि विहान को इस सब के बारे में नहीं पता था। जो ये वीडियो में जो बातें थी वो पहले वाली बातें थी जो विहान ने नहीं सुनी। इसका मतलब वो बातें किसी और ने सुन के रिकॉर्ड की है, तो हमें यही तो सोचना है कि वो बातें किसने रिकॉर्ड की है। आरंभी, हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। खुद एक्सपोज हो गई है तो बचने की कोशिश कर। कभी झूठ बोलकर, कभी बच्चे की पीठ पीछे चुप कर। शर्म करो आरंभी, शर्म करो। बात एकदम क्लियर है, वीडियो तुमने बनाया, उसे पेन ड्राइव में तुमने डाला और पुलिस को तुम ही ने दिया। तुम ही हमें फंसाना चाहती हो आरंभी, तुम। मैंने नहीं किया है। नो 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 आरंभी, ये आंसू आंसू ये ड्रामा करके हमें इमोशनल करने की कोशिश मत करो, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। नॉट सो डियर आरंभी, अब देखो कैसे तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हें घर से बाहर निकालती है। गाइस, आप सब लोग भाभी को ब्लेम करना बंद करोगे प्लीज? और भाई, भाभी आपकी वाइफ है, वो आपसे कह रही है ना कि उन्होंने नहीं किया, तो मान लीजिए ना। एक बार भरोसा करके तो देखिए। दहेज आप लोगों ने लिए, पैसे आप लोगों ने लिए, गलती आपने की और सजा आप भाभी को क्यों दे रहे हो यार? भाई, भाभी ने हमेशा इस घर का अच्छा सोचा है। अच्छा सोचा है? मनमीत का मैटर भूल गए बेटा? ये तुम्हारी प्यारी अच्छी भाभी परिवार के खिलाफ जाकर मनमीत का साथ देती रही, तब इसे मौका नहीं मिला हम लोगों को जेल भेजने का। इस बार तो इसने कसर पूरी कर ही दी हमारी, है ना? मनमीत के टाइम पे मैंने सबके सामने ये चीज कही थी कि मैं मनमीत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। कोई भी चीज छुप कर नहीं की थी मैंने, धोखा नहीं दिया था। तुम मुझे देखकर क्यों कह रही हो आरंभी? मैंने धोखा दिया है तुम्हें? छुप कर रहा हूं मैं कुछ? मेरे प्यार हमेशा से तुमसे क्या है राधिका, और उस प्यार को नाम और पहचान में अब दे पाऊंगा। I'm so happy। तुम्हारा सच में पता है विश्वास? विश्वास, इसे सब पता है हमारे बारे में। मत जाओ इस डायरेक्शन में, हमारा सच अभी खुल गया सबके सामने, तो मैं इस घर में कभी एंट्री नहीं ले पाऊंगी। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर मुझे ऐसा करना होता, अगर मुझे पुलिस के पास जाना होता, तो मैं सबको बता कर जाती, छुप कर नहीं। मैं बस आप लोगों को रोकना चाहती थी, आप लोगों को जेल नहीं भिजवाना चाहती थी, राज की शादी नहीं खराब करना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि विहान को ये सब विटनेस करना पड़े, इसीलिए आई थी आप सब लोगों से पर्सनल लेवल पे
करने के लिए। एग्जैक्टली। सॉरी टू कट यू ऑल, बट आरंभी, ऐसा तो नहीं है कि तुम सब कुछ बोलकर ही करती हो। जब दोबारा से डॉक्टर बनना था तो तुमने ना ही सिर्फ अपने ससुराल वालों से, तुमने अपने खुद के परिवार को भी नहीं बताया था, राइट? करेक्ट। तो इसका मतलब तुम झूठ बोलती हो। Hence proved. व्हाट? ये लोग आरंभी को ब्लेम कर रहे हैं जिससे कुछ पेनड्राइव पे विहान का नाम था। आरंभी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, झूठ बोलना बंद करो। अब तो खुद को डिफेंड करना बंद कर दो। मैं तो इस बात से खुश हूं कि फाइनली आरंभी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। बहुत सवालों के जवाब देने तुम्हें आरंभी। प्लीज डू द ऑनर्स। मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपके सामने अपनी सफाई पेश करूं। आप कोई नहीं हो, मेरी फैमिली नहीं हो। पर ये तो है ना, इनके सवालों का जवाब दो। बताओ इन्हें आरंभी, तुमने ये सब क्यों किया? बताओ इन्हें, तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ इन्हें कि तुमने इस परिवार को धोखा क्यों दिया? ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो आरंभी? इसका मतलब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। अरे अब तो कबूल कर लो कि पुलिस वालों को वीडियो तुमने भेजा और इस सब ने तुमने विहान के नाम का इस्तेमाल किया। लड़के का नाम मत लो अपने मुंह से। आरंभी, विहान को बीच में तुम लेकर आई थी, डॉक्टर अवंतिका नहीं। How dare you push her? बंद करो अपना ये फेक ड्रामा, नहीं तो भाई। डैडी मम्मा को हर्ट करने वाले थे। बैड मैनर्स, वेरी वेरी बैड, 0 आउट ऑफ 10। मम्मा की कोई मिस्टेक नहीं थी। आपने वो दहेज वाला बैड वर्ड यूज किया था, इसलिए पुलिस आपको पकड़ के लेके चली गई। मम्मा की कोई मिस्टेक नहीं थी। मम्मा हमेशा सबको गुड मैनर्स सिखाती है। विहान, विहान, तुम्हारे डैडी ने कुछ भी नहीं किया है बेटा। आरंभी, तुमने विहान को भी उसके डैड के खिलाफ कर दिया।